बता दें कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान से आया टिड्डी दल झांसी की हरियाली को खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। करीब 80 लाख की संख्या में टिड्डी दल झांसी पहुंच चुका है। यहां रानीपुर और सुकवा धकवा में हरियाली को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। ऐसे में जिला प्रशासन ने केमिकल के माध्यम से 40 लाख टिड्डियों को मार दिया है। सुकवा के पास यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया और डीएम आंध्रा वामसी ने बताया कि जनपद में टिड्डी दल का प्रकोप है और दल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। दल हरियाली नदी और झीलों के पास ही रहता है। खंड विकास अधिकारी सतर्क रहकर निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से भी जानकारियां जुटाई गई। एग्रीकल्चर टीम समेत कई टीमों को लगाया गया। कंट्रोल रूम पर सूचना आई, मूवमेंट ट्रेस किया गया और केमिकल स्क्रीनिंग के बाद 40 लाख टिड्डियां मारी गई। आपको बता दें कि प्रशासन ने 40 लाख टिड्डियों को मार दिया है। आपको ये भी बता दें कि जो टिड्डियां हैं वो फसलों को खासा नुकसान पहुंचाती हैं और टिड्डियां वहीं पर होती है जहां पर हरियाली ज्यादा नजर आती है और वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। हालांकि प्रशासन ने 40 लाख टिड्डियों को मार गिराया है। झांसी में फिलहाल टिड्डियां पहुंची हैं। आपको बता दें कि टिड्डियों का आतंक जारी है। प्रशासन ने 40 लाख टिड्डियों को मारा है। जो है वो हमारे खेत की सब्जी है, मूंग की खेत है और साथ साथ कुछ बड़े बड़े पेड़ है जिसमें हरियाली के पत्ते हैं। उस पर ये बसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि इन टिड्डी दल की मूवमेंट है रात में बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो रात्रि में विश्राम करती है। तो हमारे निगरानी समिति के माध्यम से सतर्क रहना और कहाँ पे ये बसते हैं उस पर मॉनिटरिंग करना नंबर 1। और दूसरी बात, वहाँ पे उन सारे ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से हो या हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या भारत सरकार से जो 7-8 टीम्स। वो आतंक लगातार जारी है। झांसी में 40 लाख टिड्डियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि केमिकल का छिड़काव करने के बाद 40 लाख टिड्डियों को मारा गया है। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के ज्ञान ने बढ़ाई है मुश्किलें। और आपको गौतम बुद्ध नगर से भी बात बता दें। गौतम बुद्ध नगर में भी टिड्डियों के आतंक को लेकर जो प्रशासन है वो काफी अलर्ट है। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद यूपी में बढ़ा टिड्डियों का खतरा। झांसी में दल ने डाला डेरा। किसानों की फसलों को दल करता है चौपट। कई देशों के लिए मुसीबत बना टिड्डी दल राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए अब यूपी में पहुंच गया है। ये टिड्डी दल पाकिस्तान से चलकर यहां पहुंचा है। टिड्डी दल ईरान, पाकिस्तान सहित अफ्रीका को भी मुश्किल में डाल चुका है। टिड्डी दल फिलहाल झांसी में है। झांसी के लोगों में इससे दहशत बनी हुई है। टिड्डी दल अभी झांसी के बंगरा इलाके में है। इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर में भी सतर्क किया गया है और जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अभी तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में लोकस स्वार्म अटैक की कोई खतरा नहीं है। यह प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने की, पश्चिमी दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने की सूचना आ रही है, परंतु कृषि विभाग द्वारा पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। जो जागरूकता करनी है, जो पहले से सावधानियां बरतनी है, तो उन पर अभी विचार किया जा रहा है। और क्योंकि वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे जैसे सूचना मिलती रहेगी किसान भाइयों को सूचना भी दी जाएगी और जो भी आवश्यक सावधानियां बरतनी होगी वो बरती जाएगी। झांसी जिले के बाहरी इलाके में शनिवार शाम को टिड्डियों के झुंड के अचानक मूवमेंट से जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। झांसी जिला प्रशासन ने टिड्डियों के झुंड द्वारा अचानक मूवमेंट करने के बाद फायर ब्रिगेड को रसायनों के साथ स्टैंड पर रहने के लिए निर्देशित कर दिया।
फिलहाल कई देशों से होते हुए भारत पहुंची टिड्डियों के दल ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इससे निपटने के लिए निर्देश दे रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि टिड्डियों के दल से बचने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है। गौतम बुद्ध नगर से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ झांसी से संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो अलर्ट है, किस तरीके से टिड्डियों को खत्म करने का जो क्या रणनीति बनाई गई है। देखिए, रणनीति के लिए यहाँ पर जो भी जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ये टिड्डियों को जो ऑब्जर्व किया गया उसमें ये समझ में आया कि ये दिन की तेज गर्मी में कोई मूवमेंट नहीं करती है। ये शाम के वक्त हल्की ठंड मौसम में ये बाहर निकलती है। इसके अलावा ये रात को विश्राम भी करती है। तो जो झील वाला इलाका होता है, नदी वाला इलाका होता है या हरियाली से जो भरा इलाका होता है, सिर्फ वहीं पे ये मूवमेंट करती है। इस बात को ध्यान रखते हुए झांसी के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने पूरे कृषि विभाग की पूरी टीम से बात की, मौसम वैज्ञानिक से बात की और एक स्कीम बनाकर ये सारे एसडीएम्स को इस बारे में इत्तला दी गई थी। इसके बाद सूचना मिली थी रविवार की शाम को कि ये सुकमा ढुकमा इलाके में टिड्डियां एक बड़े पैमाने पर वहां पर है। तो वहां पे कीटनाशक छिड़का गया और करीब 30 से 40 लाख टिड्डियों की इसमें मौत हुई की पुष्टि भी की गई है। तो करीब ये 90 लाख का ये दल था जिसमें 40 लाख की मौत हो चुकी है। आधा दल ही यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पर दिल्ली से केंद्रीय टीम भी आई हुई जो इसके अंदर लगातार सलाह मशवरा करके जांच इसमें जो अपना पूरा सलाह दे रही है। और अब तक जो नुकसान की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि 30% किसी की खेती का नुकसान अगर होता है तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। बरुआ सागर, बड़वार झील, पहुंच बांध, ये सारे ऐसे इलाके जहां पर इनके रुकने की संभावनाएं बन सकती थी। हालांकि ये भी बताया गया था कृषि विभाग द्वारा कि मंगलवार को ये बड़ा अटैक कर सकते हैं, जिसका अभी पूरा अलर्ट पे है। और इसके अलावा झील और ये नदी के आसपास साउंड सिस्टम लगा दिए गए हैं। सारे ग्राम प्रधान से टच में पूरी बात की जा रही है। जो डीएम आंध्रा बामसी झांसी के हैं वो उस पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं कि किसी भी हद तक ये, चूंकि ये शोर से डरती है तो ये जो साउंड सिस्टम है वो लगाए गए। कुलदीप, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या टिड्डियों का दल, जैसे 40 लाख जो टिड्डियां हैं वो मार गिराई गई हैं, तो जो बाकी बची हुई हैं क्या वो अभी सक्रिय हैं, उनके क्या कुछ अपडेट हैं? देखिए, उनकी अगली मूवमेंट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी वो इस तरह से नहीं डिफाइन हो पा रहा। झांसी चूंकि एक बहुत बिखरा हुआ इलाका है, करीब 80 से 90 किलोमीटर में ये इलाका पूरा फैला हुआ है। इसके अंदर ये सिर्फ ये है कि सारे ग्राम प्रधान अलर्ट पे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी ग्राम प्रधान है वो सूचना अगर देते हैं तुरंत उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा। जी कुलदीप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि झांसी में भी प्रशासन लगातार सतर्क है। ऐसा पाया गया है कि सूरज की तेज गर्मी में टिड्डियां कोई मूवमेंट नहीं करती हैं और लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट है। दिल्ली से भी टीम आई है और 40 लाख टिड्डियां मार गिराई गई हैं और 90 लाख के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है, जिसमें 40 लाख को मार गिराया गया है। और क्योंकि ये भी चिंतन किया गया है कि जो टिड्डियां हैं वो शोर से डरती हैं, तो लाउड स्पीकर भी लगा दिए गए हैं ताकि टिड्डियां कोई मूवमेंट ना कर सके। और इसी खबर पर हमारे साथ एमपी के स्टेट हेड विवेक कुमार जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, जो टिड्डियों का आतंक है वो लगातार जारी है, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है? देखिए, अगर टिड्डियों की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग कई जिलों में इसका आतंक साफ रूप में देखा जा रहा है। आगर मालवा हो गया, रायसेन, उसके बाद हम बात करें तो हरदा, ये हर जगह जो टिड्डी दल है वो लगातार अपने समूह में आ रहे हैं और प्रशासन के द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ से भी एक साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। और क्योंकि सूर्य तरावे से जो टिड्डी होते हैं वो चले जाते हैं। साथ साथ में सूर्य की गर्मी की बात करें तो गर्मी में भी उनका मूवमेंट नहीं रहता है, लेकिन रात के समय सबसे ज्यादा मूवमेंट रहता है। इस कारण लोग वहाँ के पटाखे जलाकर या थाली बजाकर हर तरह के एक टोटका बनाकर उन टिड्डियों को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। जी विवेक, अगर नुकसान की बात करें तो क्या इसका कुछ आकलन हो पाया है कि किसानों को कितना नुकसान इन टिड्डियों की वजह से हो चुका है अभी तक?
देखिए, अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो अगर हम बात करें तो आगर मालवा में वहाँ लाखों का नुकसान हुआ था। उसके बाद हरदा जिले में बहुत बड़े नुकसान को देखा जा रहा है। वहाँ मूंगफली की जो फसलें थी उनको जी पूरी तरह से विवेक जी, नष्ट कर तमाम चुके हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।